तो हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉर्प स्टडी में। आज के इस वीडियो में बताने वाला रेलवे का जो न्यू वैकेंसी निकला हुआ है उसके बारे में। क्या इसका सिलेबस होगा, कितना फी लगेगा, कितना एग्जाम होगा, कितना सीट है, कितना सैलरी मिलेगा, ये सारा इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए चलते हैं। तो देख लीजिए, रेलवे सहायक लोको पायलट भर्ती 2024 यानी कि रेलवे सहायक लोको पायलट का भर्ती निकला हुआ है। तो चलिए आगे चलते देखते क्या है क्या नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां दिया हुआ है, कब से फॉर्म भराया, कब तक भराएगा, कब तक नहीं भराएगा, चलिए बताए थे। तो देख लीजिए, स्टार्टिंग डेट है जो 20 तारीख 1वां महीना 2024 से लेकर अंतिम तिथि जो आवेदन का अंतिम तिथि है 19 तारीख 2 महीना 2024 तक, और 20 से 29 फरवरी तक आप फॉर्म में जो चीज सुधार करना चाहते हैं वो सुधार कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये लगने वाला है। ईबीसी जो स्टूडेंट है उसको 250 रुपये लगेगा। सभी श्रेणी महिला का 250 रुपये लगेगा। ये जो फॉर्म भरा रहा है स्टेज 1 परीक्षा में शामिल होने के लिए भरा रहा है। तो देख लीजिए, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। एससी एसटी ईबीसी महिला है जो उसको 250 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी आप पे कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए उम्र की बात कर लेते हैं। न्यूनतम आयु आपको 18 वर्ष चाहिए, अधिकतम आयु 30 वर्ष चाहिए। आपको 1 तारीख 7वां महीना 2024 तक आपका 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। तो कैटेगरी वाइज आयु में छूट दी जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए, कुल पद है जो 5696 पद है। यहाँ पोस्ट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर कुल पोस्ट दिया हुआ, यहाँ पर कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, सारा इसमें लिखा हुआ है। देख लीजिए, सहायक लोको पायलट का है 5696 पद है। जो स्टूडेंट फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डीजर, आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ 10वीं का मैट्रिक या सर्टिफिकेट भी चाहिए। एनसीबीटी से हो चाहे एससीबीटी से हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ सीट खाली आप लोग को चलिए बताए थे। अहमदाबाद में यूआर में 95 सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस में 24 हो गया। अन्य पिछड़ा वर्ग में 65 हो गया। अनुसूचित जाति में 37 हो गया। अनुसूचित जनजाति में 17 हो गया। यानी कि अहमदाबाद में कुल 238 सीट खाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए अमजेर में भी 228 सीट खाली है। बेंगलोर में भी देख लीजिए 473 सीट खाली है। ऐसी सब में सीट खाली है, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, भोपाल में भी वही दिया हुआ है। भोपाल में भी देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं 65 खाली है। आपका इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों। देख लीजिए कहाँ कहाँ सीट खाली है, कहाँ कहाँ नहीं खाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, एक पेज और है, देख लीजिए इसका भी ले लीजिएगा आप लोग। तो चलिए बता दें भर्ती की प्रक्रिया क्या होगा, कैसे भर्ती होगा, किस तरह से भर्ती होगा। तो देख लीजिए ए में क्या दिया, चलिए बताते हैं। एक उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है और केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। यानी कि एक स्टूडेंट एक ही बार ही फॉर्म भर सकता है, यानी कि एक ही बार ऑनलाइन जमा कर सकता है। तो चलिए बी में देख लेते हैं, बी में क्या दिया हुआ है, चलिए बता देते हैं आपको। देख लीजिए, भर्ती प्रक्रिया निम्नलिखित चरण में शामिल होंगे। देख लीजिए, पहला क्या दिया हुआ, पहला होगा सीबीटी जो प्रथम श्रेणी में एग्जाम होगा आपका, सीबीटी एग्जाम होगा। द्वितीय चरण में आपको जो एग्जाम हुआ सीबीटी 2। तीसरा में जो एग्जाम होगा देख लीजिए सीबीएटी एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण। देख लीजिए, चौथा में जो होगा दस्तावेज सत्यापन होगा। तो देख लीजिए, पांचवा में होगा चिकित्सा परीक्षण। तो देख लीजिए सी में क्या दिया हुआ है, सी में ये दिया हुआ है आपका जो नोटिफिकेशन आरआरबी की तरफ से आएगा उसको वेबसाइट पर भी लागू कर दीजिएगा और एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आपको प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा। तो देख लीजिए डी में क्या दिया हुआ, स्थान, तिथि और शिफ्ट में बदलाव का अनुरोध पर किसी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए, प्रथम चरण में जो सीबीटी 1 एग्जाम होगा उसके बारे में चलिए बताए थे। सीबीटी 1 केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सीबीटी 1 के आधार पर उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि आप सीबीटी 1 में आपका खाली स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, अगर इसमें पास हो जाते हैं तब सीबीटी 2 में आपको बुलाया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए बी में क्या दिया हुआ, देख लेते हैं बी में क्या दिया हुआ। अंतिम पैनल तैयार करते समय सीबीटी 1 अंकों की गणना नहीं की जाएगी। यानी कि सीबीटी 1 का एग्जाम जो होगा उसका अंक नहीं जुटेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है सीबीटी 2 में जाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए सी में क्या दिया हुआ, ओबीसी एससी एसटी जो स्टूडेंट है जिसको छूट मिलता है उस सीबीटी 2 एग्जाम में भी आपको छूट मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है क्या नहीं होता चलिए बताते हैं।
तो देख लीजिए CBT 1 के लिए पैटर्न क्या होगा, चलिए बताते हैं। देख लीजिए पहला में दिया है जो 60 मिनट आपको समय मिलेगा, दूसरा में रहेगा प्रश्नों की संख्या 75 रहेगा और 75 अंक का एग्जाम होगा और एक सही पर 1 अंक मिलेगा। तीसरा में दिया हुआ है अगर आपका एक क्वेश्चन गलती होता है तो 1/3 अंक को कट कर दिया जाएगा। देख लीजिए चौथा में क्या दिया हुआ, ये जो एग्जाम होगा कई पालियों में हो सकता है। देख लीजिए 5वां नंबर क्या दिया हुआ, UREWS जो स्टूडेंट है उसको 40% लाना है क्वालिफाई के लिए, OBC NCL जो स्टूडेंट है 30% लाना है, SC से जो स्टूडेंट है उसको 30% लाना है, ST से जो स्टूडेंट है उसको 25% लाना है CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई के लिए। तो देख लीजिए छठा नंबर में क्या दिया, जो प्रश्न रहेगा आपका बहुविकल्पीय रहेगा, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। तो चलिए बताया तो इसका सिलेबस क्या होगा। पहला में जो हो गया गणित, गणित में आपको बोर्ड मास पूछेगा, 10 मामला पूछेगा, भिन्न पूछेगा, अनुपात समानुपात पूछेगा, समय पूछेगा, कार्य समय पूछेगा, दूरी पूछेगा, सरल पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, लाभ हानि पूछेगा, बीजगणित, ज्यामिति सारा पूछेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में ना भूल पाए। तो देख लीजिए दूसरा में मानसिक क्षमता यानी कि वर्णमाला हो गया, संख्या हो गया, श्रृंखला हो गया, कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, ये सब पूछेगा। तीसरा में हो गया सामान्य विज्ञान यानी कि 10वीं कक्षा के स्तर पे ये क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ये सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि चौथा हो गया देख लीजिए समान जागरूकता में क्या पूछेगा, समसामयिक मामले से क्वेश्चन पूछेगा, विज्ञान से पूछेगा जाएगा, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति हो गया, ये सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं यानी कि CBT 2 के लिए बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए एम क्या देगा, आप CBT 1 एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके लिए CBT 2 के लिए आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा यानी कि आपका चयन किया जाएगा, यानी कि आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए बी में देख लेते हैं, बी में क्या दिया हुआ है, यानी कि जो CBT 1 एग्जाम पास कर देंगे उसका 15 गुना यानी 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी कि जितना सीट है उसे गुना कर दीजिएगा 15 से, उतना स्टूडेंट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो देख लीजिए सी नंबर में क्या दिया हुआ, उपरोक्त सीमा को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो चलिए डी में देख लेते हैं, डी में क्या दिया हुआ, जो योग्यता आपका है उसी के आधार पर आपको CBT के लिए एग्जाम के लिए उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए ई में जो दिया हुआ ना CBT 2 का पैटर्न और पाठ्यक्रम के बारे में, चलिए बताते हैं। देख लीजिए पहला में क्या दिया हुआ, CBT 2 में 2 भाग शामिल हो गए, भाग ए भाग बी। तो देख लीजिए दूसरा में जो दिया हुआ 2 घंटा 30 मिनट आपको समय मिलेगा, प्रश्न की संख्या जो है 175 रहेगा, भाग ए में 90 मिनट मिलेगा आपको और 100 प्रश्न रहेगा। तो चलिए आगे बताते हैं, भाग बी में आपको 60 मिनट रहेगा, 75 प्रश्न रहेगा। तो देख लीजिए तीसरा में क्या देगा, आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपको 1/3 अंक कट कर लिया जाएगा। चौथा में दिया हुआ जो आपका एग्जाम होगा कई पालियों में एग्जाम हो सकता है। देख लीजिए पांचवा में जो दिया है भाग ए में जो एग्जाम होगा क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट चाहिए, चलिए बताते हैं। जो स्टूडेंट UREW से है उसको 40% चाहिए, OBC NCL जो स्टूडेंट है 30% चाहिए, SC से है 30% चाहिए, ST से है उसको 25% चाहिए। तो देख लीजिए छठा नंबर में क्या देगा, चलिए बताते हैं। जो स्टूडेंट भाग ए में एग्जाम देगा उसको भाग बी में आने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, यानी 35% है जो आपको भाग बी में लाना होगा। तो चलिए आगे बताते हैं। तो देख लीजिए जो भाग ए में एग्जाम होगा उसके पाठ्यक्रम क्या होगा, चलिए बताते हैं। यानी कि सिलेबस क्या होगा, ए में दिया हुआ गणित, देख लीजिए गणित दिया हुआ है, इसमें बोर्ड मास पूछा जाएगा, दशमलव पूछा जाएगा, भिन्न पूछेगा, अनुपात समानुपात पूछा जाएगा, समय और कार्य पूछेगा, समय पूछा जाएगा, दूरी पूछा जाएगा, सरल पूछा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा। चलिए बी में चलते हैं, बी में क्या दिया हुआ चलिए बताते हैं। तो देख लीजिए बी में क्या दिया हुआ, समान बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, गणितीय हो गया, संचालन हो गया, रिश्ते, ये सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लेते हैं सी में क्या दिया हुआ, जो स्टूडेंट जिस ट्रेड से ITI किए हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए भाग बी के लिए पाठ्यक्रम यानी कि इसका सिलेबस क्या होगा भाग बी में, यानी कि भाग बी जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। तो देख लीजिए ए में दिया हुआ जो भाग बी में जो एग्जाम होगा केवल एक योग्यता परीक्षा होगा, यानी कि आप जो योग्यता है जिस लायक है उस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि योग्यता के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख लीजिए बी में क्या दिया हुआ, उम्मीदवारों को कम से कम इस एग्जाम में 35% चाहिए, यानी कि भाग बी में आपको पास करने के लिए यानी कि क्वालिफाई करने के लिए 35% से प्लस मार्क्स चाहिए, 35% से ज़्यादा हो जाए बाकी कम नहीं होना चाहिए। देख लेते सी में क्या दिया हुआ, जो विभिन्न ट्रेडों का पाठ्यक्रम और तकनीकी ट्रेडों का पाठ्यक्रम आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए डी में देखते हैं, डी में क्या दिया हुआ है। डी में ये दिया हुआ है जो ITI स्टूडेंट किया है उससे ITI की योग्यता के क्वेश्चन पूछा जाएगा
और अपने ट्रेड के अनुसार क्वेश्चन पूछाएगा। तो देख लीजिए ए में क्या दिया हुआ है, जो स्टूडेंट डिग्री किया हुआ है यानी डिप्लोमा किया हुआ है उसके लिए डिप्लोमा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंजीनियर किया है तो इंजीनियर के संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए उसके बाद आपका कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षण यानी कि सीबीएटी का एग्जाम होगा आपका। तो देख लीजिए ए में दिया हुआ जो आपका सीबीटी 2 भाग बी एग्जाम होगा ना, उसको क्वालिफाई करने के बाद 8 गुना स्टूडेंटों को सीबीएटी एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा यानी कि कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो देख लीजिए दूसरा में दिया हुआ आपका सीबीएटी एग्जाम होगा, उसका दृष्टि का प्रमाण पत्र आपका देना होगा, अन्यथा आपका उपस्थित होने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए सी में जो दिया हुआ आपको एक टेस्ट सेक्शन को अलग से पास करना अनिवार्य है। देख लीजिए डी नंबर में दिया हुआ क्या, सीबीएटी जो एग्जाम होगा आपका अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगा और इसमें नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा यानी कि निगेटिव मार्क नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए एम क्या दिया हुआ, सीबीएटी एग्जाम जो होगा उसका जानकारी आप इस सब वेबसाइट से ले सकते हैं। देख लेते हैं एफ में क्या दिया हुआ, सीबीएटी एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे कम से कम आपको 42 अंक लाना होगा यानी कि टी सोर्स प्राप्त करना होगा। तो देख लीजिए जी में क्या दिया हुआ है, जी में यह दिया हुआ है सीबीएटी एग्जाम जो होगा आपको सीबीटी 2 भाग ए में 70% चाहिए और सीबीएटी एग्जाम के लिए 30% चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, आपका कितना नंबर आया, किस में कितना नंबर आया, कितना क्वालिफाई किए हैं कितना नहीं किए हैं, सारा इसमें डिटेल बताया हुआ। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए बताते हैं सैलरी आपको कब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। देख लीजिए 19 तारीख को लास्ट डेट है, 23 बजकर यानी कि 11:59 पर आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा कर देना है यानी कि 12 बजे से पहले फॉर्म जमा कर देना है 19 तारीख को। ये जो पद है आपको सहायक लोको पायलट का है, लेवल 2 का है, 19,900 से स्टार्टिंग है आपका। एज जो है 18 से 30 वर्ष चाहिए। कुल पद है जो 5,696। वीडियो में इतनी सारी जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।